Hello students, today I'm going to explain you chapter 2nd of class 4th. The name of the chapter is natural calamities. Okay, so students, first of all I want to explain you the meaning of this term. Natural calamities are those calamities which happens unpredictably. यानी कि calamities first of all वो होता है जो unpredictably कुछ disasters हो जाते हैं, ह्यूमन लाइफ्स का हार्म हो जाता है, जैसे कि सुनामी, फ्लड्स वगैरह आप जानते हो। उनके आने से क्या होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है और ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं कैलेमिटीज़। और नेचर की वजह से अगर डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये हार्म हो रहे हैं, ये कॉज हो रहा है सोसाइटी को, तो हम उसको नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम कैलेमिटीज़ विच वी यूज टू फेस एंड कैन बी अनप्रिडिक्टेबली फेस्ड बाय एनीवन विद एनी टाइम। ओके, सो लेट्स स्टडी व्हाट आर दोज डिजास्टर्स। सो फर्स्ट डिजास्टर वी हैव अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स क्या होता है, जब जो अर्थ की जो सर्फेस होती है, उनकी जो सर्फेस प्लेट्स होती है, वो आपस में कोलाइड करने लग जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अर्थ की सर्फेस बहुत ज़्यादा ट्रैम्बलिंग, शेकिंग, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा शेक होने लग जाती है, ट्रैम्बलिंग, और बहुत ज़्यादा वॉइस करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है और जितना भी अर्थ के सर्फेस के ऊपर चीज़ें होती हैं वो हिलने लग जाती हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे घर इस तरह से गिर जाते हैं, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो इसको अर्थक्वेक बोलते हैं, जब अर्थ की प्लेट्स की वजह से, उनके कोलिजन की वजह से अर्थ की सरफेस पूरे मूव करने लग जाती है। और डेफिनेटली अगर वो बहुत ज़्यादा मूव करेगी तो उसके ऊपर जो सब कुछ है, सब कुछ हिलने लगेगा और टूट जाएगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट अर्थक्वेक इज़। इससे बहुत ज़्यादा लाइफ को डैमेज हो जाता है। ठीक है, और ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस होता है अर्थक्वेक के आने से। ठीक है, सुनामी क्या होता है, सुनामी अर्थक्वेक का ही एक पार्ट है। यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा लैंड मूव करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो सुनामी की वेव्स हैं बहुत ज़्यादा हाई वेव्स, यानी कि मूवमेंट की वजह से वो वेव्स और ज़्यादा ऊंची ऊंची फ्लो करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो सुनामी है वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है और मतलब जो सुनामी के आसपास का एरिया वहाँ पर वाटर आ जाता है और जिसकी वजह से सब जगह पानी पानी हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ड्रो। ड्रो क्या होता है, जब सब जगह सूखा पड़ जाना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो सब जगह सूखा पड़ जाता है। आप देख सकते हो फार्मर्स वगैरह बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और उनकी क्रॉप्स को थोड़ा वाटर मिल जाए, बिकॉज पानी नहीं होगा तो उनकी क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगी। क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली उन्हें फूड नहीं मिल पाएगा। और पानी के ना होने से भी अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा पानी की कमी की वजह से, उनकी क्रॉप्स डैमेज हो जाएगी। ठीक है, और पानी की वजह से उनके जो एनिमल्स, मतलब पानी नहीं होगा, उनकी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएगी तो उनके जो एनिमल्स हैं वो भी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो जो फार्मिंग वेस्ट होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स के फूड जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं वो भी बिल्कुल सूख जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्रो। नेक्स्ट वी हैव साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग और वायलेंट वेव स्टॉर्म्स होती हैं, जो बहती हुई जाती हैं और अपने साथ सब कुछ तबाह करती हुई चली जाती हैं। वो यानी कि इतनी तेज़ तेज़ विंड फ्लो हो रही है कि उनके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो सब टूटता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोन। ठीक है, और अगर सी के पास इतनी तेज़ तेज़ विंड जा रही है तो सी का जो पानी है वो अपने साथ कलेक्ट करके लेके जाती है, अच्छा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेके जाती है, और जो सी का कोस्ट होता है वहाँ पे वो सारा पानी चला जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है सी के वाटर से, क्योंकि वो सारा पानी सी के कोस्ट पर आ चुका है, तो वहाँ पर जितने भी हाउसेस वगैरह वो सब टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है साइक्लोन। ठीक है, डेफिनेटली इससे बहुत सारे लोगों को हार्म हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, यानी कि जो लोग कोस्टल एरियाज पे रह रहे हैं उनकी लाइफ पर ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है जो वो फेस करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन आपको पता होगा, ये क्या होता है, एक हिल जैसा होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये हिल होती है जिसमें से लावा निकलता है। राइट, सो इस सबसे पहले इसके जो बीनीथ में एकदम वेंट होता है, वेंट, उसको क्या बोलते हैं, वेंट। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से फोर्सफुली वेंट जो है ऊपर बाहर आने लग जाता है। ये वेंट जो है बाहर आ रहा है और उसके बाद फिर वो लावा की फॉर्म में यहाँ से फ्लो करता हुआ चला जाता है और अर्थ की सरफेस तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो जितनी भी ऑब्वियसली लावा क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ फायर है। राइट, तो अगर आग तो आपको पता है कितनी डेंजरस होती है, तो वो जहाँ पर भी आग जाती चली जाएगी वहाँ पर वो सब कुछ जलता चला जाएगा और ख़त्म होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि नेचर की वजह से ह्यूमंस की सोसाइटीज़ वगैरह को हार्म होता है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्लड्स। फ्लड्स क्या होता है, जब 3 से 4 दिन तक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बारिश होती है, यानी एक कंडीशन होती है जब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है तो सूखा पड़ जाता है, उसको बोलते हैं ड्रो। और एक कंडीशन है जब 3 से 4 दिन तक कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या होता है, पॉन्ड्स और लेक्स जो होते हैं वो ओवर फ्लडेड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पानी होता है वो
पॉन्ड्स लेक से बाहर तक आने लग जाता है। जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर ऊपर ऊपर तक पानी भर जाता है कि घर वगैरह सब डूब जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है फ्लड, ठीक है। आसपास का जितना भी लैंड होता है सब पानी से भर जाता है, ठीक है। इसे फ्लड बोला जाता है। और फ्लड में बहुत सारा जो सूखा एरिया है उस सब जगह पानी पानी हो जाता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लड। आई होप दिस इमेज शोइंग यू अ बेटर विजुअलाइजेशन अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा मैसिव रॉक्स वगैरह होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। ये देखिए आप, मैसिव रॉक्स जो टूटने लग गए हैं। एंड स्लाइड डाउन हाईलाइट, यानी कि इस तरह से स्लाइड्स की फॉर्म में, हिल्स की फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। माउंटेन स्लाइड्स की तरह बन जाती है। देखिए आप देख सकते हैं माउंटेन स्लाइड्स की तरह बन रही है, ठीक है। अब जो भी इसके रास्ते में आएगा सबको तबाह करता हुआ चलेगा ये, ठीक है। इसे लैंड स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ कम्युनिटी। हमने देख लिया इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिन पर ह्यूमंस का कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये नेचर की वजह से अपने आप होते हैं। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट डिजास्टर कैन हैपन एट व्हाट टाइम, सो we don't have any control on that, but what we can do is to help others. वो सभी लोग जो इस नेचुरल कैलेमिटीज़ के विक्टिम बने हुए हैं, हम लोग उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कम्युनिटी वी कैन हेल्प देम, ठीक है। तो हम उनकी किन किन वेज में हेल्प कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। सो मनी, फूड आइटम, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स और मेडिसिन, ये एक बेसिक चीज़ होती है जो कि हर इंसान को उस कंडीशन में चाहिए होगी जब उसने नेचुरल कैलेमिटी को फेस किया है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, लोगों को ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं जहाँ पर जितना भी अफेक्टेड एरिया, यानी जहाँ पर भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं, हम उन जगह पर जाकर उन लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप रिलीफ कैंप्स। दे कलेक्ट डोनेशंस इन मेनी फॉर्म्स, मनी एंड हेल्प द अफेक्टेड पीपल लिविंग इन दीज कैंप्स। यानी कि कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पर इस तरह की कुछ मिस हैपनिंग हुई होती है, वहाँ पर कैंप्स लग जाते हैं। तो हम उन लोगों को पैसे डोनेट कर सकते हैं जिससे वो उन डोनेटिंग मनी से उन लोगों की हेल्प कर पाए जो विक्टिम है नेचुरल कैलेमिटीज़ के। रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स अफेक्टेड पीपल विद ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल हेल्प। यानी कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो अफेक्टेड लोगों को हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करती है। मेडिकल हेल्प, यानी कि किसी को भी हेल्प वगैरह की ज़रूरत है तो उसको वो मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है। कौन? रेड क्रॉस सोसाइटी। Many doctors and nurses look after the sick, hurt and affected person. Okay, this is how they used to help them. These organizations work hard to maintain hygienic conditions in the affected area and relief camps to prevent the outbreak of the epidemic. ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन में अफेक्टेड एरियाज़ में लोगों की हेल्प करती है, ठीक है। और उन लोगों को उस एपिडेमिक से बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो ऑल्सो ऑर्गेनाइज शोज एंड एग्जीबिशंस टू कलेक्ट फंड्स। वो शोज और एग्जीबिशंस करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर ये कैलेमिटी हुई है और हमें फंड दीजिए, सो दैट विद दैट डोनेटिंग मनी वी आर एबल टू हेल्प देम मोर प्रॉपरली, मोर ईजिली। बहुत सारे फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स होते हैं जो कि उनकी उनकी इस चीज़ में हेल्प करते हैं। वो बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह बनाते हैं जिसके थ्रू लोगों तक ये बात ज़्यादा अच्छे से पहुंच सके। ओके, दे ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट द सफरिंग ऑफ द विक्टिम्स। एज थ्रू दिस बुक यू आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर अबाउट दीज विक्टिम्स। नेक्स्ट, रेडियो, यानी कि एक तो हो गया कि आपने खुद जाकर उन लोगों को मेडिसिन, ब्लैंकेट्स वगैरह डोनेट किए। दूसरा हो गया कि आपने डोनेशन कैंप्स में, जो कि रेड क्रॉस कैंप, इस तरह के कैंप्स में जाकर आपने डोनेट कर दिया, सो दैट दे इटसेल्फ यूज्ड टू हेल्प देम बाय दैट फंड। ठीक है, यानी कि आपने फंड दे दिया। तीसरा हुआ कि आपने यानी कि तीसरा जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं वो अवेयरनेस बताते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता चल सके। और चौथा हम देख रहे हैं कि रेडियोज़, टीवीज़ और न्यूज़ मतलब पांचवा हम देख रहे हैं कि रेडियोज़, टीवीज़ और न्यूज़पेपर भी एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाता है कि इस जगह पर ये एरिया अफेक्ट हुआ है और प्लीज़ आइए और हमें फ़ंड दीजिए, जिसे हम डोनेट करिए बेसिकली। ठीक है, स्पेशल इन देयर स्पेशल रिपोर्ट्स एंड बुलेटिन्स दे कन्वे द मैसेजेस ऑफ अफेक्टेड पीपल टू देयर रिलेटिव लिविंग एल्सवेयर। ठीक है, यानी कि इस तरह से वो बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। द टेलीफोन डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इमरजेंसी फोन नंबर्स एंड हेल्पलाइन सर्विसेज एट रिलीफ कैंप्स ड्यूरिंग सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यानी कि टेलीफोन डिपार्टमेंट इमरजेंसी प्रोवाइड करता है फ़ोन नंबर्स, हेल्पलाइन सर्विसेज एट रिलीफ कैंप, यानी कि जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके पास इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स प्रोवाइड की जाते हैं जिससे वो कभी भी हेल्प हमसे ले सके। ठीक है, so this was all about the chapter in which we have learned so many important things. We have learned about as a community how we can help the affected victim peoples to overcome their disaster which they have faced, and what are the disasters they used to face which happens by nature. We don't have control on that. We have studied all those. So students, let's move on to the exercise of chapter 2. Okay, so in the first question,
Okay, so in the first questions, heavy rains can lead to, so due to which heavy rains can lead, we have just studied heavy rains are lead due to flood. Okay, so there is lot of rain have, so that flood comes in the society. Shaking or trembling of earth's surface is called, so when earth's surface, when the plates of tectonic plates shake so much, so the earthquake causes. Okay, huge cracks develop in the soil during, so जो बहुत ज़्यादा cracks आ जाते हैं soil में, उसको draw बोला जाता है. Okay, because सब जगह सूखा पड़ जाता है, cracks started coming on the land. Dash departments provides emergency phone number at relief camp, so we have just studied telephone numbers. Okay, so जो telephone departments होता है, they provide that. A fast moving and destructive wind storms is called, जो fast moving और destructive wind storms होती हैं उनको क्या बोला जाता है? They are considered to be as cyclone. Okay. During a volcanic eruption, the hot molten fluid flows out. जो volcanic eruption के टाइप पे जो hot molten fluids बाहर आती है, they are called as lava. ठीक है, उनको लावा बोला जाता है. Okay. वो society that affects the affected people with all types of medical help. So Red Cross Society help us such medical help condition people. Okay, so Red Cross Society. ड्यूरिंग अ डैश द मोल्टन रॉक इज फोर्स्ड अप द वेंट. तो कब वेंट को ऊपर की तरफ फोर्स किया जाता है? जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. ओके, ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन. Let's do some tick the correct options. Natural calamities is a disaster. Natural calamity disaster, obviously natural calamity is a disaster where a lot of harm faced by human beings. Destructive windstorm is called a work. जो destructive windstorms होते हैं उसको flood बोलते हैं. No, they are considered to be a cyclone. Okay, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें cyclone बोला जाता है. ठीक है, जो destructive windstorms होती हैं, so this option is not correct. The lava flows out very fast and burns everything. This is right. Red Cross Society provides affected people with all types of medical help, so this is also right. Okay, so what are natural calamities? Name 3 natural calamities. क्या होती है? हम किसी भी 3 का नाम दे सकते हैं. Okay, for example आप लिख सकते हो earthquake, flood, ठीक है, और landslides. ठीक है, तो और क्या होती है? दे आर डिजास्टर्स विच कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. ओके, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फ्लड? तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है? ओके, सो फ्लड के टाइम पे क्या होता है? सो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, एक्सेस ऑफ रेन होती है, ड्यू टू विच वाटर स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द रिवर्स एंड ओशंस एंड हाउसेज एंड ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टीज गेट डाइव इनटू द वाटर. सो व्हाई डू पीपल्स लिविंग नियर सी शोर्स अफ्रेड ऑफ साइक्लोन्स? तो लोग सी शोर्स के पास रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है साइक्लोन से. साइक्लोन्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हाई ब्लोइंग विंड होती है, तो उनसे बचने के लिए लोग सी शोर्स के पास रहना पसंद करते हैं. ठीक है, ठीक है, सी शोर्स क्या होती है? कोस्टल एरियाज होते हैं. ठीक है, उनके पास वो रहते हैं. हाउ इज एन अर्थक्वेक कॉज्ड? ठीक है, तो अर्थक्वेक किस तरह से होता है? तो जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है इनके बीच में बहुत ज़्यादा, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लग जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से इनकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें मूवमेंट हो जाता है अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो अर्थक्वेक उससे कॉज होता है. बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लग जाती है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाती है. विच आर द सिस्टम्स विच कॉजेस एन अर्थक्वेक. व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलमिटीज? तो नेचुरल कैलमिटीज़ के टाइम पे कम्युनिटी का क्या रोल होता है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम लोग उन्हें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करा सकते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करा सकते हैं एट द टाइम वेयर दे फेसिंग दिस नेचुरल कैलमिटीज़. ठीक है, हम रेड क्रॉस सोसाइटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट इट. सो हियर हम आर चैप्टर कंप्लीट विद अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेज. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.